आप सुन रहे हैं मिस्टीरियस नाइट्स। आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो समय और मृत्यु के रहस्यों से भरी हुई है। यह कहानी है शापित घड़ी की, जो एक पुरानी हवेली में टंगी है और जिसका हर पल किसी की जान ले सकता है। क्या मोहित इस घड़ी के भयानक सच का सामना कर पाएगा? चलिए जानते हैं इस अद्भुत और डरावनी यात्रा के बारे में। रात के सन्नाटे में हवाएं धीरे धीरे पेड़ों को झकझोर रही थीं। वीरान सड़क के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसकी दीवारों पर समय की छाप साफ दिखाई दे रही थी। उस हवेली को लोग वर्षों पहले छोड़ चुके थे, लेकिन अंदर का एक कमरा आज भी जीवित था। उस कमरे की दीवार पर टंगी थी शापित घड़ी। कहते हैं कि यह घड़ी सैकड़ों साल पुरानी थी और हर वह व्यक्ति जिसने इसे चलाने की कोशिश की, किसी न किसी अनहोनी का शिकार हो गया। गांव के बुजुर्गों के अनुसार इस घड़ी में किसी शैतानी ताकत का वास था, जो समय के साथ अपनी मर्जी से खेलती थी। इस घड़ी के कांटे हर वक्त चलते रहते थे, लेकिन यह कभी सही समय नहीं दिखाती थी। लोग कहते थे कि जब भी घड़ी की सुइयां ठीक 12 बजे पर आकर रुकती तो किसी की मृत्यु हो जाती। हवेली के पास रहने वाले लोगों ने कई बार अजीब घटनाएं घटित होते देखी थीं। कभी किसी ने हवेली से अजीब आवाजें सुनी तो कभी किसी ने घड़ी की सुइयों को उल्टी दिशा में घूमते हुए देखा। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि जिस किसी ने भी उस घड़ी को पास जाकर देखा, वह फिर कभी लौटा नहीं। हवेली के मालिक ठाकुर प्रताप सिंह अपने समय में एक शक्तिशाली व्यक्ति थे। उसने इस घड़ी को एक दूर दराज के इलाके से मंगवाया था, लेकिन जैसे ही घड़ी उसके घर में आई, अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले ठाकुर के परिवार के सदस्य एक एक करके अचानक मरने लगे। किसी को कोई बीमारी नहीं थी, पर हर किसी की मृत्यु अजीब परिस्थितियों में हुई। ठाकुर ने इसे संयोग मानकर नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसकी पत्नी की मृत्यु हुई, तब उसे एहसास हुआ कि यह घड़ी सामान्य नहीं है। उसने घड़ी को हवेली के एक कमरे में बंद कर दिया और वह कमरा हमेशा के लिए ताला बंद हो गया। समय बीतता गया और हवेली धीरे धीरे वीरान हो गई। गांव के लोग उस हवेली से दूर रहने लगे, लेकिन कई सालों बाद एक अनजान युवक मोहित गांव में आया। उसे इस हवेली और घड़ी की कहानियों के बारे में सुनने की उत्सुकता हुई। वह एक जिज्ञासु स्वभाव का था और ऐसी रहस्यमयी घटनाओं में दिलचस्पी रखता था। उसने तय किया कि वह उस शापित घड़ी के रहस्य को सुलझाएगा। एक रात जब गांव के लोग गहरी नींद में थे, मोहित चुपचाप हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के चारों ओर धुंध छाई हुई थी और वो अचानक ठंड से कांप गया। हवेली के अंदर जाते ही उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, लेकिन वह दृढ़ निश्चयी था। उसने हवेली के बंद कमरे की ओर कदम बढ़ाए, जहां वह शापित घड़ी रखी थी। जैसे ही उसने कमरे का ताला तोड़ा, उसे अंदर से ठंडक की एक लहर महसूस हुई। कमरा धूल और जालों से भरा हुआ था। घड़ी ठीक सामने दीवार पर टंगी थी। घड़ी के कांटे लगातार चल रहे थे, लेकिन अचानक जैसे ही घड़ी की सुई 12 पर आकर रुकी, कमरे में अंधेरा छा गया। घड़ी की सुई जैसे किसी अदृश्य ताकत से नियंत्रित हो रही थी। अचानक कमरे में जोर की आवाज गूंज उठी। मोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने देखा कि घड़ी की सुई उलटी दिशा में घूमने लगी। हवा में अचानक एक विचित्र सन्नाटा छा गया। कमरे की दीवारों पर अजीब छायाएं उभरने लगीं, मानो वे जीवित हों। मोहित ने देखा कि घड़ी से निकलने वाली छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी सांसें अटक गईं। घड़ी की टिक टिक अब और भी तेज हो गई थी, मानो समय उसकी जान लेने की तैयारी कर रहा हो। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसके पैर अकड़ गए थे। वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। घड़ी की सुई फिर से 12 पर आकर रुक गई और उसी क्षण मोहित की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने मोहित को हवेली के बाहर बेहोश पड़ा पाया।
जब वह होश में आया तो उसने हवेली और घड़ी की कहानी बताई, लेकिन कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं कर सका। कुछ ही दिनों बाद मोहित की अचानक मृत्यु हो गई। लोग कहते हैं कि उसकी मौत स्वाभाविक नहीं थी। उसके शरीर पर अजीब निशान थे, मानो किसी ने उसे घसीटा हो। मोहित की मृत्यु के बाद हवेली को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। कोई भी अब उस घड़ी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन रात के अंधेरे में हवेली के अंदर से अभी भी घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है। कहते हैं कि जिस दिन घड़ी की सुई फिर से 12 पर आकर रुकेंगी, तब फिर किसी की मृत्यु होगी। शापित घड़ी आज भी उस कमरे में टंगी है और समय की इस शैतानी ताकत से कोई बच नहीं सकता। गांव के लोग अब उस हवेली के पास भी जाने से कतराते हैं। वे जानते हैं कि यह घड़ी सिर्फ समय को नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु को भी नियंत्रित करती है। दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। ऐसी और भी रोमांचों के साथ फिर मिलेंगे। मिस्टीरियस नाइट्स के अगले एपिसोड में। मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।